जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस टॉप टॉप 50 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में क्या है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपको हर एग्जाम में जो है ना 10 से 12 बार क्या है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें जीके और जीएस दोनों है। जनरल नॉलेज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद जनरल साइंस में हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया वो क्या था आपका? तांबा था। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में। एक बार फिर से देखिए, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क को। किसे जाना जाता है? डेनमार्क को जाना जाता है। डेनमार्क को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस है। सर्वप्रथम किस क्षुद्र ग्रह को खोजा गया? तो सीरस को खोजा गया। अगला क्वेश्चन, भारत का अटलांटिक में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय। देखिए, भारत जो अटलांटिक में जो अपना अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र जो खोला गया, यहाँ पे रिसर्च होता है, इसका नाम क्या है? भारती नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारती भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 मई 2000 ईस्वी को। 11 मई 2000 ईस्वी को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाई है? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जो है लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से क्या किया? भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो मिकांग नदी को कहा जाता है। कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो मिकांग नदी को। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। वही बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नींबू में कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? देखिए, नींबू में कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 35 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है? तो कैल्विन के अनुसार। किसके अनुसार? कैल्विन के अनुसार जो है ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उसाका को कहा जाता है। देश का स्तर पर पूछेगा तो जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन है? मिर्जा गुलाब अहमद है। मिर्जा गुलाब अहमद है। देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? शिलोन है। अभी श्रीलंका का नया राजधानी क्या है? मैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? तो ऑयल ऑफ द विट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष है। अगला, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा हटाने के लिए किनके द्वारा प्रयोग होते हैं? तो जीवाणुओं का प्रयोग होता है। किसका? जीवाणुओं का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1857 ईस्वी में की गई है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काहिरा में स्थित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने लिया था? तो रेगनर फ्रिस ने। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाना है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, इसीलिए हम डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें बौद्ध का पूर्ववर्ती मतलब पूर्व
जन्म के पूर्ववर्ती जन्म की कथा वर्णित है, क्या कहलाता है? तो जातक। क्या कहलाती है? जातक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कार्बनिक यौगिकों को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है? तो द इथाइल ईथर को। द इथाइल ईथर को किससे अच्छा माना जाता है? क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रुम्बनदई लेख बुध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुध के जन्म के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है? तो रुम्बनदेही स्तंभ लेख बताता है। ओपेक ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। किस पर? मंगल ग्रह पर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन करने का श्रेय दिया है? तो रीटर ने दिया है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम का प्रतिपादन का श्रेय किसने दिया है? तो रीटर ने। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? तो 81 गुना होता है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना पर की गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण संप्रदाय का। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड किस गैस का प्रमुख घटक है? तो प्रोड्यूसर गैस का। किसका? प्रोड्यूसर गैस का। अगला क्वेश्चन, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान पर। किस पे? परमाणु द्रव्यमान पर। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से। देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को, हाल ही में मनाया गया 15 तारीख को। देखिए, थर्मस किस नियम का कार्य करता है? थर्मस जो है किस नियम पर कार्य करता है? तो किरचॉफ्स के नियम पर। किसके? किरचॉफ्स के नियम पर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की है? तो लिविंग ने किया है। किसने? लिविंग ने किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। आने वाले 23 तारीख को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या मनाया जाएगा? जयंती मनाई जाएगी। किस सैंधव स्थल से अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। देखिए, कलब इसका ट्रिक है, कलब। देखिए, क से कालीबंगा हो जाएगा, ल से लोथल हो जाएगा, ब से बनवाली। ये 3 जगह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से ये क्या मिला है? अग्नि वेदिका, जिसे अग्नि कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि कुंड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूलकी परजीवी पौधा माना जाता है। आंशिक मूलकी परजीवी पौधा माना जाता है। देखिए, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? किसके द्वारा परागण होता है? तो आपको हवा के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? हवा के। वाष्प उत्सर्जन की मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्प उत्सर्जन का जो यंत्र मापते हैं हम, वाष्प उत्सर्जन को जो मापते हैं, यह किस यंत्र से मापते हैं? तो पोर्ट से। किससे? पोर्ट से, याद रखिएगा। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, याद रखिएगा। देखिए, मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके कब संविधान सभा का अध्यक्ष सौंपा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 1948 को। 8 फरवरी 1948 को सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। द हेग, हॉलैंड में स्थित है। बिहार का शोक किससे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ऊपर में बताए थे, बिहार का शोक किससे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इस वीडियो में क्या सुझाव है आपका, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।